देखिए, जिन लोगों ने कोई प्लॉट परचेज किया है रिसेंट में, ठीक है, या प्लॉट आप खरीदने वाले हैं, रजिस्ट्री करवाने वाले हैं, तो एक चीज़ का साथियों विशेष ध्यान रखें, क्योंकि मेरे पास कई ऐसे मैटर आ रहे हैं कि प्लॉट की रजिस्ट्री करवा ली, उन्होंने 12 साल भारमुक्त प्रमाण पत्र भी निकलवाया था। निकलवाने के बाद पता चला, जब मान लीजिए चेक कराया, पता चला कि भाई भारमुक्त में भी सही जानकारी नहीं थी और रजिस्ट्रियां हो चुकी थी। अब चलिए मैं आपको देने वाला हूं, यहां पे साथियों आप देख सकते हैं कि विक्रेता द्वारा अपने अंश से अधिक विक्रय किया गया है, इसके पश्चात कोई अंश नहीं बचता है और जो है ये फाइल रिजेक्ट हुई। दूसरा भी आप देख सकते हैं, शून्य अंश होने के कारण निरस्त किया जाता है। यानी कि सही जो है 12 साल, जो कई लोग 12 साल के ऊपर जो है भरोसा कर लेते हैं, उनके लिए मैं कह रहा हूं कि आप कैसे चेक करें वो चीज़ जान लें। और अगर आपने कोई पूर्व में कोई प्रॉपर्टी खरीदी थी या खरीदने वाले हैं, तो आप इस तरीके से चेक करें जैसे आपको मैं बता रहा हूं, वरना इस तरीके से आपका भी म्यूटेशन रिजेक्ट हो जाएगा और म्यूटेशन रिजेक्ट हो गया तो निश्चित ही आपकी रजिस्ट्री का कोई मतलब नहीं है। ठीक है साथियों। और देखिए, जो भी लोग विशेषज्ञ द्वारा कानूनी सलाह लेना चाह रहे हैं, बेहतर कानूनी सलाह लेना चाह रहे हैं, या आप कोई भी जमीन खरीदने से पहले डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाना चाह रहे हैं, डबल रजिस्ट्री, अंश से अधिक विक्रय, 143, 80, 98, कोई केसेस पेंडिंग तो नहीं, तो व्हाट्सएप नंबर हमारा वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ध्यान रहे कमेंट्स ना करें। देखिए साथियों, यहां पे आप देखेंगे साथियों, ये 12 साला है एक, 12 साला है एक। देखिए 2026 का है, 30/7/2026। देखिए हमने हाइड इन कर रखा है, दूसरे का है, मैं ऐसे नहीं दिखा सकता। ठीक है। अब यहां पे साथियों खसरा संख्या देख सकते हैं, खसरा संख्या है यहां पे 76, मान लीजिए यहां पे लास्ट वाला दिख रहा है 76, कुमार पांडे। ठीक है, उनका नाम पूरा था वो मैं नहीं बताने वाला हूं, कुमार पांडे। तो भाई देख लिया, ए का था, बी खरीद रहा था, बी ने देख लिया, हाँ भाई कोई भार नहीं पाया गया, यहां पे ये भी नहीं दिया गया फलानी फलानी दिनांक को इसने रजिस्ट्री कर दी है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, सब कुछ सही है भाई। लेकिन जब ये मैटर मेरे पास आता है, इन्होंने खरीद ली, जब मैटर मेरे पास आता है कि बाई चांस करवा लूं, तब पता चलता है साथियों कुछ दिनों बाद कि इनका जो है रजिस्ट्री पहले ही हो चुकी थी। अब देखिए साथियों, यहां पे आप देख सकते हैं कुमार पांडे, ये देख सकते हैं यहां पे मैंने हाइड इन कर रखा है कुमार पांडे। ठीक है, खसरा संख्या 76। इन्होंने पहले ही 2025 में, देख सकते साथियों 2025 का है ये, आप ये भी नहीं कह सकते कि बाद में किया होगा, उसका आप दिखा रहे हैं 2025 में। 2025 में इन्होंने रजिस्ट्री कर दी थी। ठीक है, लेकिन ये 12 साल 2026 का है, 30/7/2026 का। ठीक है, फिर भी जो है 2025 वाली रजिस्ट्री यहां पे इनकी क्यों नहीं मेंशन है? ठीक है, मेंशन ही नहीं है। और इन्होंने देखा कुछ नहीं मेंशन, इन्होंने खरीद लिया। लेकिन जिसने ये आवेदन अप्लाई किया है उसको अच्छे से करना चाहिए था। इसमें कई त्रुटियां हैं। पहले 23 से 26 का, ये 12 साल है ही नहीं, ये मुश्किल से 3 साल का रिकॉर्ड है। फीस कम काटी इन्होंने, कम पे की। ठीक है ना, एक ये गलती है। दूसरा, जब आवेदन करते हैं तो कई ऑप्शन आते हैं, इन्हें खुद पता चल जाता है रजिस्ट्री की कि नहीं। ठीक है, देखने पर तो वो भी उन्हें देख लेना चाहिए। तीसरा ये है कि पूरा इसके भरोसे नहीं रहना चाहिए, क्योंकि नीचे लिखा है इस प्रमाण पत्र उन लेख पत्रों से संबंधित सूचना शामिल नहीं की गई है जो लेख पत्र प्रस्तुत हो चुके हैं या जिनका आज की तारीख में रजिस्ट्री नहीं हुआ। दूसरा, यहाँ पे स्पष्ट लिखा है प्रमाण पत्र में शामिल सूचना के लिए विभाग उत्तरदायी नहीं होगा। आप दूसरा नंबर देख लें इसका। ठीक है, तो कहने का मतलब साथियों ये है कि 12 साल जब आप आवेदन करवा रहे हैं तो आवेदनकर्ता को कुछ चीजें ध्यान रखनी चाहिए। जब आवेदन करते हैं तो कई ऑप्शन मिलते हैं, वो ये देख सकते हैं कि डबल रजिस्ट्री खुद भी चेक कर सकते हैं। तो पहले तो खुद चेक करें, खुद चेक करने के बाद तब आपका आवेदन करें। और आवेदन में अधिक फीस काटें, कम से कम नहीं तो 12 साल की फीस काटनी चाहिए उन्हें। लेकिन यहां पे आप देख सकते हैं 3 साल की फीस काटी है। ठीक है, अब देखिए इससे ये सिद्ध होता है कि जो लोग कई बार 12 साल के, सर हमने तो 12 साल निकलवा लिया, उस पर लिखा कोई भार नहीं पाया गया, लेकिन नीचे ये भी लिखा है कि कोई उत्तरदायी नहीं होगा। इसलिए आप अपने व्यक्ति से 12 साल आवेदन करवाएं। ठीक है, और डॉक्यूमेंट चेक करवाएं कि भाई इस पे डबल रजिस्ट्री तो नहीं है, इस पे अंश से अधिक विक्रय तो नहीं है, विक्रेता का कितना अंश था और कितना बच रहा है, इसका श्रेणी नंबर क्या है, खातेदार का वर्ग क्या है, इस पर कोई केसेस तो नहीं चल रहे हैं। ठीक है, ये सारी चीजें आपको चेक करनी चाहिए। इसका म्यूटेशन हो चुका है कि नहीं। ठीक है, इसमें अगर एससी है तो 98 की परमिशन हुआ था कि नहीं। और अगर आपने ऐसी ही खरीद ली तो इस यहाँ पे आप देख सकते हैं पूरा आपका पैसा बर्बाद होगा साथियों। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि भाई जब आप जमीन खरीद रहे हो, हालांकि आप सर्टिफिकेट वगैरह डलवा रहे हो, तो सर्टिफिकेट एक योग्य व्यक्ति से आप आवेदन कराएं। ठीक है, दूसरा ये है
कि आप अपने डॉक्यूमेंट वगैरह चेक कराएं। जो सर्टिफिकेट आपका ऑनलाइन करता है वो उस साइट पे तो आ जाता है, वहीं आ जाता है। अगर वो चाहे तो और भी कई चीजें देख सकता है, ठीक है। हम जितने लोगों का भी आवेदन करते हैं तो पहले चीजें हम खुद देखते हैं कि भाई इसका जो है रजिस्ट्री कितनी थी क्या नहीं था, पहले हम खुद चेक करते हैं, उसके बाद आवेदन करते हैं। और आवेदन हम करते हैं अधिक से अधिक सालों का, ऐसा नहीं कि 1 साल का कर दिया, ठीक है, कम फीस काटी, उसका पैसा बचा लिया। अधिक से अधिक सालों का करना चाहिए, ठीक है ना। तो इसलिए साथियों मैं आपसे कहूंगा, अगर 12 साल निकलवा लिया है तो आप बिल्कुल निश्चिंत न रहें कि कुछ नहीं होगा, हो सकता है, और आपके पास प्रूफ है, ठीक है। हमने आपको प्रूफ दिखाया, ये 26 का था, ठीक है, और लिख दिया कोई बार नहीं खाया। लेकिन इन्हीं ने, कुमार पांडे, यहाँ पे आप देख सकते हैं 76, इन्हीं ने 2025 में ये रजिस्ट्री भी किया था। तो 2025 वाली रजिस्ट्री का डाटा 2026 के अभिलेख पर होना चाहिए था, लेकिन नहीं है, ठीक है। ये लापरवाही है इन लोगों की, ठीक है। तो ऐसी चीज़ों से आप सावधान रहें। और अगर मान लीजिए कोई भी आप डॉक्यूमेंट चेक कराना चाह रहे, कंसल्टेशन करना चाह रहे, तो व्हाट्सएप नंबर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और जो भी लोग रजिस्ट्री का पूरा कोर्स लेना चाहते हैं, जैसे मान लीजिए वहाँ पे वर्ग फीट, वर्ग मीटर, वर्ग गज निकालना, ठीक है, सेल डीड, गिफ्ट डीड, विल, वसीयत, पावर ऑफ अटर्नी, सभी के एफिडेविट, मतलब वो आप फॉर्मेट लेना, ठीक है। सेल डीड में डॉक्यूमेंट कौन कौन से जरूरी है, डॉक्यूमेंट कैसे चेक करें, महिला के नाम कितना स्टाम्प लगेगा, शहरी में क्या है, कोर्ट फीस क्या है, 2 रास्तों पर स्टाम्प क्या है, आबादी का क्या है, विक्रेता क्रेता के हस्ताक्षर संबंधी, चौहद्दी संबंधी, सेल डीड संबंधित, ठीक है, दाखिल खारिज, ठीक है ना। तो ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे फॉर्मेट वगैरह मिल जाएंगे। अगर आपको लेना है तो स्क्रीनशॉट ले लें, व्हाट्सएप नंबर ये यहाँ पे दिया गया है, ठीक है। फीस है ये।